दोस्तों इस वीडियो में हम इकोनॉमिक टाइम्स के एक बहुत अच्छे आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये आर्टिकल है आरबीआई के जो नए अपडेट आए ना यूपीआई को लेके, उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। ये आर्टिकल कह रहा है कि आरबीआई का ये कहना है कि अब देखो, पहले क्या होता था कि जो भी आप यूपीआई पेमेंट करते थे, चाहे किसी को 500 रुपए गूगल पे से भेजो, चाहे किसी को 5000 भेजो, या किसी को दिन में लाख रुपए भेजो, आप यहां से गूगल पे से पेमेंट भेजते थे या फोन पे किसी भी यूपीआई ऐप से आप किसी को भी यूपीआई पेमेंट करते थे और विद इन 1 सेकेंड सामने वाले के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता था। लेकिन अब आरबीआई का यह कहना है कि अगर तो आप पेमेंट भेज रहे हो 10,000 रुपए से कम की, भाई आपने 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तक, 9,000 तक भेजे, तो 10,000 से अगर कम अमाउंट की पेमेंट है तब तो वही सेम प्रोसेस है कि विद इन सेकेंड्स सामने वाले के पास पेमेंट पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपकी पेमेंट 10,000 या उससे ऊपर की है तो इस पेमेंट को अब 1 घंटा लगेगा। यानी यहां से आप स्कैन करोगे, सामने वाले के पास जो पेमेंट पहुंचेगी वो 1 घंटे के बाद पहुंचेगी। आरबीआई ने 3 एक तरह से बैरियर्स बनाए हैं। पहला बैरियर है 10,000 रुपए का, दूसरा बैरियर है 50,000 रुपए का और तीसरा है 25 लाख रुपए का। 10,000 रुपए का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 10,000 या उससे ज्यादा की पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट अब 1 घंटे के बाद होगी। यानी मान लो आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, आपने स्कैन किया, पे कर दिया, अब अगले 1 घंटे तक आपके पास ऑप्शन आता रहेगा कि आप उस पेमेंट को कैंसिल भी कर सकते हो। यानी अगर आपने उस पेमेंट को कैंसिल कर दिया तो वो सेम पेमेंट आपके अकाउंट में वापस रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, फिर काफी सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं किसी दुकानदार के पास गया, मैंने वहां से पेमेंट उसको स्कैन किया, मान लो मैंने 15,000 रुपए का उससे सामान खरीदा, मैंने उसको स्कैन किया, मैं सामान लेके घर आ गया, घर आके मैं कैंसिल कर दूंगा, वो सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा। अभी इन सारी चीजों के ऊपर भी अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि आरबीआई के क्या थॉट प्रोसेस हैं हर चीज को लेकर के। दूसरा बैरियर है 50,000। अब आरबीआई कह रहा है अगर कोई भी पेमेंट 50,000 या 50,000 से ज्यादा, अगर कोई सीनियर सिटीजन या फिर अगर किसी को डिसेबिलिटी है, ठीक है, विकलांग, या अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो 50,000 या उससे ज्यादा की यूपीआई पेमेंट करता है तो हर बार एक अप्रूवल जाएगा उसके किसी भी एक ट्रस्टेड इंसान के पास, जिसको भी ये सीनियर सिटीजन अपना ट्रस्टेड इंसान बनाएगा। वो चाहे अपने बेटे को बना सकता है, अपने किसी दोस्त को बना सकता है, यानी जो भी सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, या कोई एक डिसेबल पर्सन है, उसको एक अपना ट्रस्टेड पर्सन बनाना पड़ेगा। हर बार जब वो 50,000 या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन करेगा तो एक बार अप्रूवल जाएगा। जब तक ये ट्रस्टेड इंसान उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं कर देगा तो सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। इसका रीजन ये है कि ज्यादातर जो फ्रॉड्स हो रहे थे, ज्यादातर जो स्कैमर्स थे, वो सीनियर सिटीजन्स को ही टारगेट करते थे। रीजन ये था कि उनको टारगेट करके बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। लेकिन अब ये अच्छा किया है, एक सेकेंड, अब ये अच्छा किया है, आरबीआई ने एक ट्रस्टेड पर्सन बनाया है। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो वो अपने बच्चों को ट्रस्टेड पर्सन बना सकता है। वो जब तक अप्रूव नहीं करेगा सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। और तीसरा बैरियर है 25 लाख रुपए का। आरबीआई का यह कहना है कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में, ये सबके लिए है, अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में साल का 25 लाख या उससे ज्यादा पैसा आता है, 25 लाख तक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपके अकाउंट में साल में 30 लाख रुपए की क्रेडिट एंट्री हो गई जी, ठीक है, तो 25 लाख रुपए तक तो आप उसको निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 लाख से ऊपर जो भी पैसा साल में आएगा वो आपका शैडो क्रेडिट माना जाएगा। समझ गए? 25 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है साल में, 25 लाख से ऊपर 30 लाख आ गए मान लो, तो 5 लाख रुपए आपका शैडो क्रेडिट माना जाएगा। अब इसका आपको हर बार बैंक में प्रूफ देना पड़ेगा कि यह पैसा आपके अकाउंट में क्यों आया, किस चीज से रिलेटेड आया। अगर आप वो प्रूफ दे पाते हो तो ठीक है, वरना विद इन, कोई प्रूफ नहीं दे पाए तो विद इन 30 डेज ये पैसा वापिस उसके अकाउंट में बैंक भेज देगा ऑटोमेटिकली, जिस अकाउंट से ये पैसा आया। इसका लॉजिक क्या है? अच्छा, ये सेविंग्स अकाउंट के लिए भी लागू है और छोटे जो करंट अकाउंट है उनके लिए भी लागू है। जैसे जो ये जीरो बैलेंस टाइप छोटे मोटे करंट अकाउंट, अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत स्मॉल लेवल पे बिजनेसमैन हूं और फिर वो करंट अकाउंट खुलवाता है तो उनके लिए भी वैलिड है। अगर किसी का बड़ा बिजनेस है, जीएसटी नंबर भी ले रखा है, साल में 20 लाख या 40 लाख से ऊपर की अगर वो सेल्स करता है तो उसके लिए लागू नहीं है। वो चाहे 25 लाख ले, चाहे 25 करोड़ ले, चाहे 250 करोड़ ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटा व्यापारी है, उसका जीरो बैलेंस टाइप करंट अकाउंट है, उसमें लागू है। और अगर कोई सेविंग्स अकाउंट रखता है, सेविंग्स अकाउंट वालों के लिए तो सबके लिए लागू है कि 25 लाख से ऊपर पैसा अगर आप लेते हो साल में तो 25 लाख से ऊपर वाला जो बैलेंस है वो शैडो क्रेडिट माना जाएगा।
ये क्यों किया गया? देखो ये इसलिए किया गया क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आरबीआई बैरियर लगा रहा है। समझ के बात को? पहला रोकने का प्रोसेस है 10,000 से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन पे, फिर सीनियर सिटीजन के लिए रोकने का एक बैरियर है 50,000 से ऊपर। अब ये 25 लाख वाला इसलिए, कई बार क्या होता है कि जो ये स्कैमर्स होते हैं ये इतना बड़ा हाथ मारते हैं कि कई कई के अकाउंट से तो 50-50 करोड़ रुपए भी उड़ा देते हैं। अब जैसे ही 50 करोड़ अगर उड़ाएगा तो सेविंग्स अकाउंट में अगर उस पैसे को लेता है तो 25 लाख रुपया तक तो ठीक है, वो निकाल लेगा, दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देगा। लेकिन 25 लाख से ऊपर का जो ये पैसा है, मतलब 50 करोड़ उड़ा दिया, तो ऊपर वाला पैसा तो किसी को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा? जब तक उस पैसे का वैलिड प्रूफ नहीं देगा कि ये पैसा कहां से आया, किस बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब किसी को पेमेंट करी है, किस चीज का पैसा है, वो प्रूफ कर नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिकली पैसा वापिस वहां चला जाएगा जहां से वो आया है। तो कहने का मतलब लॉस होगा, 25 लाख का लॉस होगा, लेकिन 25 लाख से कई बार बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, तो ज्यादा लॉस को रिड्यूस करने के लिए ये आरबीआई का ये 25 लाख वाला स्टेप है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं इस न्यूज के बारे में अच्छे से। देखो थोड़ा बहुत ये बता रखा है कि देखो जो यूपीआई है ना, वो इंडिया में इतना ज्यादा एडॉप्ट कर लिया लोगों ने कि आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग यूपीआई को यूज करते हैं। दूसरी चीज, यूपीआई का अभी तक एडवांटेज क्या है कि इंस्टेंट पेमेंट है, एक क्लिक किया और सामने वाले के अकाउंट में चाहे 1 लाख रुपए भेज दो विद इन 1 सेकेंड। तो बहुत अच्छी चीज है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। अच्छा, जब हम कैश से खर्चा करते थे तो खर्चा कम होता था। एक चीज कभी नोटिस करना, यूपीआई से किसी को 3500 रुपए भेजने हैं, आपको फील भी नहीं होगा। एक हाथ से नोट से 3500 रुपए गिन के भेजना आपको लगेगा बड़ा खर्चा कर दिया। तो जब हम कैश यूज करते थे तो हम खर्चा कम करते थे, और जब यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता लेकिन खर्चा बहुत करते हैं। तो जब ज्यादा खर्चा करते हैं तो हमारी जीडीपी बढ़ती है। देखो जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? C+I+NX+G, जिसमें C क्या है? कंजम्पशन। जितना ज्यादा हम खर्चा करेंगे हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो यूपीआई की वजह से हमारी जीडीपी को बहुत बूस्ट मिला है। तो वही चीज है कि यूपीआई का बेनिफिट क्या है? इंस्टेंट 24/7। दूसरा, जीरो कॉस्ट। मैं अगर किसी को लाख रुपया भेज रहा हूं, मेरे को पैसे थोड़ी देने हैं, मेरे अकाउंट से भी लाख कटेंगे, सामने वाले के पास भी लाख पहुंचेंगे। समझ के बात को? अच्छा, इसकी वीकनेस क्या है यूपीआई की? कि पहली चीज तो जो पेमेंट है वो इरिवर्सिबल है। मैंने ए ने बी को पैसे भेजने थे, ए ने गलती से सी को भेज दिए, इरिवर्सिबल नहीं है यार, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इस पेमेंट को रिवर्स करवा ले। अब सी की इंसानियत के ऊपर है कि वो रिक्वेस्ट करने पे दे दे तो दे दे, ना दे तो फिर धक्के खाते रहो, चक्कर काटते रहो बैंकों के। समझ के बात को? तो ये इसका ड्रॉबैक है। और दूसरा, यूपीआई बहुत ज्यादा फ्रॉड, एक तरह से यूपीआई से जो स्कैमर्स हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं फ्रॉड करने के लिए। ये इसके 2 फीचर हैं, जो 2 हैं ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और इन्हीं के लिए आरबीआई अब थोड़े से जो है रूल्स प्रपोज कर रहा है। समझ के बात को? अच्छा, यूपीआई के फ्रॉड्स की अगर बात करें तो साल 2021 में 551 करोड़ का फ्रॉड हुआ था यूपीआई से। ठीक है भाई, स्कैमर्स ने 551 करोड़ रुपए साल भर में उड़ा दिए थे। यही साल 2025 में बढ़ के देखो 22,931 करोड़ रुपए का फ्रॉड करा है स्कैमर्स ने। ये आरबीआई का डाटा है प्रॉपर, आप समझ रहे हो? अब यही धीरे धीरे करके साल 2026 में, मतलब फ्रॉड जो है साल दर साल बढ़ता जा रहा है। समझ गए? इसीलिए आरबीआई जो है ये स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा है। ठीक है जी, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो फीचर है ना, वो है किल स्विच का फीचर। यानी कई बार क्या होता है कि मेरे फोन से स्कैम हो रहा है, और कई बार होता है कि मेरे फोन से एक बार 2,000 कटने का मैसेज आ गया, 2500 कटने का मैसेज आ गया, मतलब लगातार मैसेज आते रहते हैं कि ये कट गया, फिर 500 कट गया, फिर 1000 कट गया, लगातार कटते रहते हैं। फिर मेरे हाथ में ऐसा होता है कि मुझे समझ ही नहीं आता करूं क्या। तो आरबीआई एक फीचर लॉन्च करेगा किल स्विच के नाम से। उस फीचर को जैसे ही आप एनेबल करोगे, 1 क्लिक आप, और ये जो फीचर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। किल स्विच जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे, आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स आपके पैन कार्ड से लिंक्ड है ना, वो सारे उन अकाउंट्स की मोबाइल बैंकिंग भी डीएक्टिवेट हो जाएगी, मतलब वो ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करेगी। जितनी भी नेट बैंकिंग है वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगी। यूपीआई फीचर है वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी आपके पैन कार्ड से लिंक्ड जितने भी अकाउंट्स होंगे ना, सारे के सारे 1 क्लिक में जो है डीएक्टिवेट हो जाएंगे, उससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। यानी कई बार होता है कि फोन उठाया, टन 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 मैसेज बजते रहते हैं कि ये कट गया, ये कट गया, कट गया, कट गया। उसको कैसे रोकोगे? अब समझ ही नहीं आता इंसान को, करूं क्या? क्या करोगे? आप पैसा ट्रांसफर करोगे, मान लो आपके 5-6 अकाउंट है, किससे किसको पैसा ट्रांसफर करोगे? कोई ओल्ड एज है वो तो वैसे भी एक एक करके जो है नंबर भरता है। समझ के बात को? तो वो पॉसिबल नहीं है। उसका सोल्यूशन बस यही है कि आप किल स्विच को एक्टिवेट करो, सारा पैसा आपका स्टॉप हो जाएगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। ठीक है? अच्छा, इसके बाद अच्छा फिर वही चीज, अब 10,000 वाली जो बात है उसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि मान लो अब किसी दुकानदार के पास आप जाते हो, 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करी, मान लो 15,000 रुपए के आपने कपड़े खरीदे,
ठीक है जी। कपड़े खरीदे, उसको यूपीआई से पेमेंट कर दी, उस यूपीआई से पेमेंट करके आप घर आगे, 10,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, आप घर आगे उसको कैंसिल कर दोगे, दुकानदार आपका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसीलिए आरबीआई ने एक चीज लॉन्च करी है, इसका नाम है व्हाइट लिस्ट। ठीक है जी। व्हाइट लिस्ट के अंदर आप कुछ लोगों को एज अ ट्रस्टेड, ठीक है जी, ट्रस्टेड पर्संस के अंदर ऐड करोगे। ठीक है। ये ट्रस्टेड पर्संस को जब आप पेमेंट चाहे 10,000 से ऊपर की भी करोगे ना, तो उस केस में भी ये जो पेमेंट है ये इमीडिएटली सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये व्हाइट लिस्ट का ऑप्शन आरबीआई निकालेगा। और आरबीआई ने फिलहाल ये कहा है, देखो इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, ये कहा है कि बार बार अगर ये चीज होगी तो बिजनेसमैन जो है इंडिया के अंदर, जो दुकानें वगैरह चलाते हैं, वो उसका क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं कि इससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है उस पर इंपैक्ट आएगा भी, लोग कम अडॉप्ट करेंगे। अगर आप देखो यूपीआई क्यों अडॉप्ट हुआ, कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, कि स्कैन किया, सामने वाले के अकाउंट में पैसा चला गया। अगर उसमें ये डिलेज आएंगे तो लोग दोबारा कैश की तरफ नहीं आना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आरबीआई ने ये व्हाइट लिस्ट के ऊपर काम कर रहा है। और आरबीआई ने ये कहा है कि क्या नाम है, कौन सी डेट रखी थी, हाँ मई 8, ठीक है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो 8 मई तक जो फीडबैक है वो सारे के सारे अपने पोर्टल पे आरबीआई ने ओपन रखे हैं। इन सारे फीडबैक्स को कलेक्ट करेगा और जो ये रूल्स हैं इसमें जो भी अच्छे फीडबैक लगेंगे आरबीआई को हल्के फुल्के चेंजेस के लिए, उनको फिर इंप्लीमेंट करके 8 मई के बाद जो भी अगला डिसीजन होगा आरबीआई का, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी बता सकता है या अलग से भी कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, तो उसमें जारी करके फिर आरबीआई जो भी एग्जैक्ट रूल लागू करने होंगे उसको लागू करेगा। फिलहाल ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये प्रपोज्ड रूल है। ठीक है। तो ये सारा का सारा अपडेट था, तो काफी इंफॉर्मेटिव था ये अपडेट। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।